नमस्कार दोस्तों, जीडी इन्फोटेक आर्ट्स पीटी सेंटर में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग जो है स्पीकिंग का सेशन शुरू करने जा रहे हैं ऑनलाइन। आपने हमारी पहले वीडियोस देखी होंगी जो कि लिसनिंग, राइटिंग और रीडिंग के साथ संबंधित थी। तो आज हम स्पीकिंग भी शुरू करने जा रहे हैं। तो स्पीकिंग की थोड़ी सी मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं कि स्पीकिंग क्या है। स्पीकिंग एक 11 to 15 मिनट्स की इंटरव्यू टाइप है जिसमें आपको 3 पार्ट्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। जो पार्ट 1 है उसमें आपसे संबंधित ही क्वेश्चन होंगे, जैसे आपकी हॉबीज, आप किस तरह की अकोमोडेशन में रहते हो, या आपको कौन सा कलर पसंद है और क्यों पसंद है, तो आप कौन से स्पोर्ट्स को जो है लाइक करते हो। तो एग्जामिनर जो है आपसे संबंधित ही क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद पार्ट 2 है। पार्ट 2 में आपको एक टॉपिक दिया जाएगा जिसपे आपने 1 से 2 मिनट बोलना है। और पार्ट 3 जो क्वेश्चन है वो भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, और उसमें जो क्यू कार्ड दिया हुआ है पार्ट 2 में, उसमें से ही कुछ जनरल क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, उसी के रिगार्डिंग जो है मैं आगे टिप्स देने जा रहा हूं। बस इतना ध्यान रखना कि स्पीकिंग चाहे आप पार्ट 1 की कर रहे हो, पार्ट 2 की या पार्ट 3 की, तो पैरामीटर्स मत भूलना। 4 पैरामीटर जो हैं, फ्लुएंसी एंड कोहेजन। फ्लुएंसी आपने पॉज नहीं लेना, और कोहेजन आपके जो सेंटेंसेस हैं वो आपस में कनेक्ट होने चाहिए। और उसके बाद दूसरा है लेक्सिकल सोर्स, आपने कॉमन वर्ड यूज नहीं करने, अनकॉमन वर्ड यूज करने हैं। और उसके बाद है ग्रामर। ग्रामर 25% है, और उसमें ग्रामेटिकल एक्यूरेसी तो हमने मेंटेन करनी ही करनी है। उसके साथ साथ हमने ग्रामेटिकल रेंज भी रखनी है। मतलब ये कि एक तरह के टेंस में हमने सारी जो स्पीकिंग है वो नहीं देनी, हमने अलग अलग तरह वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस जो है वो देने हैं और अलग अलग जगह पे मूव करना है। और फोर्थ हमारा प्रोनाउंसिएशन पार्ट है, जिसमें हमने जो है प्रोनाउंसिंग ऑफ वर्ड्स को ध्यान रखना ही रखना है। कॉमा, फुल स्टॉप, कॉमा पे बहुत कम पॉज रखना है, और फुल स्टॉप पे थोड़ा सा पॉज ज्यादा रखना है। और उसके बाद जो है हमने कॉन्ट्रैक्शन यूज करनी है, आई हैव की जगह आई एम। तो इस तरीके से हमने जो है स्पीकिंग करनी है। तो मैं आगे जो है आगे इस वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा, जो कि हर स्टूडेंट के माइंड में क्वेश्चंस कुछ होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इन टिप्स को सुनने के बाद आपके जो माइंड में जो भी क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो हमारे जो ऑफिसेस हैं वो सरहंद, खन्ना और अमलोह में हैं। तो अगर आपने ऑफलाइन कोचिंग लेनी है तो हमारे जो है नीचे दिए हुए एड्रेसेस पे कांटेक्ट करें। थैंक यू। तो मैं अभी शुरू करने जा रहा हूँ आज स्पीकिंग की टिप्स। स्टूडेंट, जो टिप नंबर फर्स्ट है वो है फ्लुएंसी। आप सभी को पता है कि 25% जो मार्क्स हैं स्पीकिंग में फ्लुएंसी और कोहेरेंस के हैं। तो आपने कहीं भी पॉज नहीं लेना। अगर आप पॉज लोगे तो आपके फ्लुएंसी के बैंड कटेंगे। हाँ, अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि कभी कभी हमें, क्योंकि एग्जामिनर 1 to 1 क्वेश्चन हमें पूछता रहता है तो हमें आइडिया नहीं आता। तो स्टूडेंट, वहाँ पे भी हमने पॉज नहीं लेना। जैसे कि मैंने लिख रखा है यहाँ पे, आई सपोज दैट, आई थिंक, मीन्स यू आर गेटिंग द आइडिया। तो इस तरीके से अगर आप करोगे तो आपके फ्लुएंसी के बैंड कटेंगे। तो बेस्ट इसका वे ये है कि आप फिलर्स जो है वहाँ पे फिल करो। मतलब कुछ ना कुछ बोलते रहो जो इंग्लिश में हो, जैसे वेल लेट मी सी, आई हैव नॉट एक्चुअली कंसीडर्ड इम्प्रूविंग माई होम बिफोर, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर व्हाट आई वुड डू टू बी ऑनेस्ट बट आई गेस। अभी आपको आइडिया आ गया तो आपने जो है आइडिया मूव कर देना है। इफ़ आई हैव टू चूज, आई वुड ऐड ए गार्डन और ए बालकोनी सो दैट आई हैड सम आउटडोर स्पेस। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपने फिलर ऐड कर देना है। तो अगर ये बोलोगे आप तो आपके जो बैंड्स हैं वो कटेंगे नहीं, क्योंकि ये इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का टेस्ट है। और आप कुछ ना कुछ जो है उस तरीके से एग्जामिनर को बोलते रहना है, पॉज नहीं लेना। अगर आप पॉज लोगे तो आपके अगर एक बार फ्लुएंसी के मार्क्स कट गए तो एवरेज मार्क्स जो हैं 6, 6.5, 7 तक भी आने मुश्किल हो जाएंगे। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन का आइडिया नहीं आ रहा तो सीधे से उसका या तो रीज़न बना दो या फिलर फिट कर दो, ताकि जो है
एग्जामिनर को ऐसा ना लगे कि आप पॉज ले रहे हो। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे इसे। और हम अब अपनी नेक्स्ट टिप की ओर चलते हैं। कैन यू आस्क द क्वेश्चंस फ्रॉम द एग्जामिनर। तो क्या आप एग्जामिनर से कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो? तो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। बहुत से स्टूडेंट्स की जो डिमांड आती है मुझे कि सर क्या हम पूछ सकते हैं एग्जामिनर से कोई क्वेश्चन? तो मैं अभी उसी क्वेश्चन का आंसर देने जा रहा हूं, ताकि आपका जो माइंड है वो क्लियर रहे इस रिगार्डिंग। तो अगर मैं, आप सभी को पता ही है कि जो स्पीकिंग का टेस्ट है वो 3 पार्ट्स में लिया जाता है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में। तो अगर मैं पार्ट 1 की बात करूं तो बिल्कुल स्टूडेंट्स, पार्ट 1 में आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, लेकिन रिपीट के लिए आप क्वेश्चन को रिपीट करने के लिए कह सकते हो, लेकिन आप क्वेश्चन का कोई मीनिंग या कोई वर्ड का मीनिंग आपको नहीं पता तो वो आप नहीं पूछ सकते। आप बस इतना ही पूछ सकते हो, कुड यू रिपीट दैट प्लीज़। अगर पार्ट 1 में एग्जामिनर ने कोई क्वेश्चन पूछा और आपको उसका आंसर जो है या क्वेश्चन जो है समझ नहीं आया, तो आप सिर्फ ये कह सकते हो, कुड यू रिपीट दैट प्लीज़। बट इससे ज़्यादा आप एग्जामिनर से कुछ भी नहीं पूछ सकते। उसके बाद पार्ट 2 है। पार्ट 2 बिल्कुल क्लियर है, आप लोगों को पता है कि पार्ट 2 जो है वो क्यू कार्ड में होता है और रिटर्न फॉर्म में ही होता है, तो उसमें पूछने वाली कोई बात ही नहीं होती। तो हम जो है पार्ट 2 में कुछ भी नहीं पूछ सकते। हाँ, अगर आपको क्यू कार्ड में कोई मीनिंग क्लियर नहीं है तो वो भी नहीं पूछ सकते, क्योंकि क्यू कार्ड में ये अलाउड नहीं है। तो उसके बाद है पार्ट 3। बिल्कुल पार्ट 3 स्टूडेंट्स बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ आया, सपोज आपको कोई वर्ड का मीनिंग नहीं पता चल रहा, तो आप एग्जामिनर को रीफ्रेश करने के लिए भी कह सकते हो, क्वेश्चन को रिपीट करने के भी लिए कह सकते हो। अगर किसी वर्ड का मीनिंग नहीं क्लियर हुआ तो उसके लिए भी आप एग्जामिनर को बोल सकते हो। तो इस तरह से आप जो है क्वेश्चंस जो है एग्जामिनर से पूछ सकते हो, कुड यू एक्सप्लेन दैट प्लीज़। मतलब रीफ्रेज करने के लिए आप बोल रहे हो, व्हाट डू यू मीन एग्जैक्टली, ये भी आप रीफ्रेज के लिए पूछ रहे हो। उसके बाद सपोज कर लो आपको कोई स्पेसिफिक वर्ड का मीनिंग नहीं पता चला, तो भी आप पूछ सकते हो, कुड यू एक्सप्लेन व्हाट एक्स मीन प्लीज़। तो किसी स्पेसिफिक वर्ड का अगर मीनिंग भी आपको क्लियर नहीं है पार्ट 3 में, तो स्टूडेंट वो भी पूछ सकते हो आप, व्हाट डज एक्स मीन। तो ये भी जो है आप एग्जामिनर से पूछ सकते हो। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों को ये अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा एग्जामिनर से। इसके अलावा आपने कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछना कि हैव यू बीन देयर, या व्हाट डू यू थिंक, वेयर डू यू कम फ्रॉम, डू यू एग्री विद मी, कैन यू चेंज द क्वेश्चन, कैन यू गिव मी एन एग्जाम्पल, कैन यू गिव मी अ डिफरेंट टॉपिक, व्हाट आर योर ओपिनियन। इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आपने स्टूडेंट्स नहीं पूछना। तो जो मैंने टिप बताई है वही ध्यान में रखना है। मैं इसे ब्रीफ में दोबारा करता हूँ। पार्ट 1 में आप सिर्फ रिपीट के लिए कह सकते हो क्वेश्चन, पार्ट 2 में आप कुछ भी नहीं पूछ सकते, और पार्ट 3 में आप रीफ्रेज या किसी वर्ड का मीनिंग नहीं पता तो आप इमीडिएटली पूछ लो, उसके कोई बैंड्स नहीं कटेंगे। लेकिन अगर मीनिंग गलत के कारण आपने आंसर गलत दे दिया तो उसके मार्क्स जो हैं, या आपकी फ्लुएंसी कम हो रही है, अब यही सोच रहे हो कि इसका मीनिंग ही नहीं मुझे पता, तो वहाँ पे आपके फ्लुएंसी के मार्क्स जो हैं वो कट सकते हैं। तो इस चीज़ का कृपया स्टूडेंट्स ध्यान दें और इस ये जो है क्लियर करें। अब टिप नंबर 3 ये है कि वही पार्ट, जैसा कि टिप 1 में मैंने बोला कि कभी कभी हमको आइडिया नहीं आता, हमें जो है आइडिया जनरेट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप एग्जामिनर को उस टाइम पे कह सकते हो, रिपीट द क्वेश्चन, तो थोड़ा टाइम निकलेगा। या आप, इट इज़ एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, थोड़ा सा जो है, या आई सपोज, इस तरीके से थोड़ा सा टाइम जो है आप पास कर सकते हो इस तरीके से बोल के। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें कि आपने पॉज नहीं लेना, कुछ ना कुछ स्टार्टिंग कर देनी है। उसके बाद स्टूडेंट्स है हमारे पास टिप 4 जो है, बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं मुझसे ये पूछते हैं कि सर कॉन्ट्रैक्शन यूज़ करनी है कि नहीं करनी। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि हम जो है पूरा वर्ड ना बोल के सब्जेक्ट के साथ ही हेल्पिंग वर्ब को जोड़ देते हैं। जैसे आई एम को आई एम, आई हैव को आई। तो बिल्कुल कॉन्ट्रैक्शंस आपने स्पीकिंग में यूज़ करनी है,
क्योंकि स्पीकिंग टेस्ट मैं पहले ही बता चुका हूं कि एक इनफॉर्मल टेस्ट है और प्रोनाउंसिएशन इसमें 25% बैंड की होती है। तो आपने जो प्रोनाउंसिएशन के बैंड्स हैं वो लेने के लिए कॉन्ट्रैक्शंस जरूर यूज़ करना है। तो मैं अभी आपको जो है कुछ कॉन्ट्रैक्शंस के बारे में इंट्रोड्यूस करूंगा। जैसे आपने बोला है वांट टू, तो वांट टू का वाना, गोइंग टू गोना। उसके बाद जो है बिल्कुल इस तरीके से आप जो है कॉन्ट्रैक्शंस आगे मैं और आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कॉन्ट्रैक्शंस। वांट टू वाना, गोइंग टू गोना। इफ अगर आप ये यूज़ करते हो तो आपके बैंड स्कोरिंग जो है वो अच्छी आ सकती है। जैसे कि आई एम है, आई एम ना बोल के आप आई एम, यू आर ना बोल के यू आर, हीज, शीज, इट्स, वेयर, देयर, आई, यू, हीज, आइल, यूल, हिल, इजंट, अरंट। इस तरीके से डजंट, डिडंट, हैजंट, हैवंट, शुडंट, वुडंट, कुडंट। इस तरीके से स्टूडेंट जो है आप लोग कॉन्ट्रैक्शंस को यूज़ कीजिए और कॉन्ट्रैक्शन जितनी अच्छी तरीके से आप बोल पाओगे उतने ही आपके मार्क्स जो हैं प्रोनाउंसिएशन में बढ़ेंगे। तो हम नेक्स्ट टिप की ओर चलते हैं, हाउ फास्ट शुड टॉक, कि कितना फास्ट जो है हमें बोलना चाहिए। तो स्टूडेंट जितनी भी आपकी नॉर्मल स्पीड है आप उतना ही बोलिए, कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि जल्दबाजी करते हुए आप अपनी फ्लुएंसी जो है सिर्फ फ्लुएंसी को मेंटेन करते हुए जो अदर पार्ट्स हैं, ग्रामर का पार्ट है या प्रोनाउंसिएशन का पार्ट है या लेक्सिकल सोर्स का पार्ट है, वो आपका ख़त्म हो जाए। तो आपकी जो नॉर्मल स्पीड है उसी से बोलिए, बस पॉज नहीं लेना है। अपने आंसर को एक्सटेंड कीजिए और स्टडी स्पीड पे आराम से बोलिए और जो है रिपीट ज़्यादा नहीं करना है, करेक्शन ज़्यादा नहीं करनी है। तो लॉजिकल स्पीड से आप बोलते रहिए। जितना भी आपकी स्पीड पे अपना कंट्रोल है, जितनी स्पीड पे आपका अपना कंट्रोल है, जिस स्पीड पे आप प्रॉपर ग्रामर, प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन और प्रॉपर लेक्सिकल सोर्सेज बोल सकते हो, तो उतनी ही स्पीड रखिए। उससे ज़्यादा स्पीड से काम करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद स्टूडेंट्स है टिप नंबर 6। टिप नंबर 6 जो है वो सेल्फ करेक्शन की है, कि मान लो अगर आपसे कोई गलती हो गई या आपको पता लग गया कि कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक है या आपने जो मैटर है वही गलत बोल दिया, तो बैक स्टूडेंट्स बिल्कुल नहीं जाना। ऐसी गलती कभी भी नहीं करनी कि आप सारा सेंटेंस जो है वो दोबारा से बोलना शुरू कर दो, तो आपके बैंड जो हैं वो कटेंगे। क्योंकि 11 से 12 मिनट के बाद ही आपकी मार्किंग होती है। अगर कोई मिस्टेक आपसे हो भी गई, गलती से कोई वर्ब की मिस्टेक हो गई, तो आपने स्टूडेंट्स दोबारा से जो उसी तरीके का वर्ड जो है, जैसे आपकी पास्ट टेंस आप बोल रहे हो और गलती से जो है आपकी सेकंड फॉर्म मिस हो गई, आपने फर्स्ट फॉर्म लगा दी, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस में आप पास्ट टेंस जरूर यूज़ करें और सेकंड फॉर्म लगाएं। उसे 2 या 3 बार रिपीट करें ताकि एग्जामिनर समझ जाए कि ये गलती से हुआ है लेकिन इसको नॉलेज है। स्टूडेंट्स जो आयल्स का टेस्ट है वो आपको पनिश करने के लिए नहीं है और एक एक गलती के मार्क नहीं कटते। तो एग्जामिनर जो है आपकी ओवरऑल इंग्लिश असेस करता है कि आपकी इंग्लिश अच्छी है, आपको नॉलेज है कि नहीं है। अगर माइनर स्लिप हो भी गई कहीं तब भी आप 9 बैंड ले सकते हो। तो अगर आपकी पूरी की पूरी सपोज लाइन ही गलत हो गई तो भी जो है आप उसे रिपीट नहीं करना सारी लाइन को, बल्कि आपने अपने इंटेलिजेंट वे से उसे थोड़ा सा ठीक करके फिर आगे मूव करते रहना है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे। सपोज एग्जामिनर ने आपसे क्वेश्चन पूछा और आप आंसर दे रहे हो, आई रियली थिंक दैट पीपल शुड फोर्स देयर चिल्ड्रन टू डू होमवर्क बिकॉज इट पुट्स टू मच प्रेशर ऑन देम, सॉरी आई मीन। तो यहाँ पे गलती की है, क्या की है कि मैंने शुड नॉट लगाना था, पीपल शुड नॉट फोर्स देयर चिल्ड्रन। लेकिन इतने वर्ड जो हैं बोलने के बाद मुझे ध्यान में आया कि मैंने तो इसे नेगेटिव करना था। तो मैं ऐसा नहीं कि मैं शुरू से फिर दोबारा बोलने लग जाऊं, आई रियली थिंक पीपल शुड नॉट फोर्स देयर चिल्ड्रन टू डू होमवर्क बिकॉज इट पुट्स टू मच प्रेशर ऑन देम। तो इस तरीके से नहीं बोलना,
आपने जो है आंसर इस तरीके से बोलना है, आई रियली थिंक दैट पीपल शुड फोर्स देयर चिल्ड्रन टू डू होमवर्क बिकॉज इट पुट्स टू मच प्रेशर ऑन देम। तो सॉरी, आई मीन नो वन शुड फोर्स चिल्ड्रन। तो यहाँ पे जो है दोबारा पूरी लाइन नहीं बोलनी, सिर्फ इतनी लाइन से ही कि नो वन शुड फोर्स चिल्ड्रन बिकॉज द प्रेशर वुड बिल्ड एंड कुड कॉज मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम फॉर ए चाइल्ड। इस तरीके से आपने जो क्वेश्चन को है आगे मूव कर देना है। उसके बाद स्टूडेंट्स टिप नंबर 7 जो है वर्ड्स फ्रॉम योर ओन लैंग्वेज। तो अगर पहले तो ये है कि आपने कोई भी जो वर्ड इंग्लिश का नहीं है उसे आपने यूज़ नहीं करना, कोशिश करो कि ना ही हो। लेकिन अगर आप गलती से यूज़ कर भी लेते हो या आपको उसकी ज़रूरत पड़ती है तो उसे एक्सप्लेन ज़रूर कीजिए। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ इस क्वेश्चन की, डू पीपल एवर बियर ट्रेडिशनल क्लोथ्स इन योर कंट्री। क्या आपके कंट्री में अब भी ट्रेडिशनल क्लोथ्स जो है लोग डालते हैं? तो आपने कहा यस डू, मैनी वुमेन इन इंडिया स्टिल एंजॉय वेयरिंग साड़ी। तो अभी भी जो पीपल हैं वो अपने कंट्री में जो है साड़ी डालती हैं, स्पेशली वेडिंग्स पे। तो यहाँ पे जो वर्ड साड़ी है वो स्टूडेंट्स पंजाबी का वर्ड है या हिंदी का वर्ड है तो एग्जामिनर को नहीं पता, तो आपने जो है उस वर्ड को एक्सप्लेन करना है। ए साड़ी इज़ ए लॉन्ग पीस ऑफ फैब्रिक ऑफन सिल्क। तो यहाँ पे जो आपने साड़ी को प्रॉपर वे से एक्सप्लेन करना है ताकि एग्जामिनर समझ जाए। तो स्टूडेंट ये है कि पहले तो आप अवॉइड करें जो आपकी लोकल और नेटिव लैंग्वेज का वर्ड है उसे ना ही लगाएं। अगर फिर भी आप लगा देते हो तो आपने उस वर्ड का जो क्लियरेंस है इंग्लिश में देनी है। जैसे यहाँ पे साड़ी का मीनिंग जो है साड़ी इज ए लॉन्ग पीस ऑफ फैब्रिक ऑफन सिल्क, तो यहाँ पे दिया जा चुका है। उसके बाद स्टूडेंट्स है टिप नंबर 8। टिप नंबर 8 में जो है बहुत से क्वेश्चंस जो हैं स्टूडेंट्स द्वारा इस तरीके से भी पूछे जाते हैं कि क्या सर हम झूठ बोल सकते हैं? बिल्कुल आप झूठ बोल सकते हो, क्योंकि अगर आप झूठ नहीं बोलोगे तो मेरी राय तो यही है कि झूठ बोलो लेकिन तरीके से, ताकि जो है आपका कंटेंट ना बिगड़े। झूठ बोलना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि हमने जो भी क्वेश्चंस एग्जामिनर पुट करता है तो हम जरूरी नहीं है कि हमने सारे एक्सपीरियंस ही किए हों। तो हम प्रॉपर तरीके से जो 4 क्राइटेरिया मैंने बोले हैं, फ्लुएंसी एंड कोहेजन, ग्रामर और लेक्सिकल सोर्स और प्रोनाउंसिएशन, आप प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं कर पाओगे। तो स्टूडेंट्स ध्यान दें कि आप अप्लाई कर सकते हो बस, क्योंकि ये टेस्ट जो है तो इंग्लिश का टेस्ट है तो आपने एग्जामिनर को 4 क्राइटेरिया ही पूरा करना होता है। लेकिन ध्यान दें कि आपके क्वेश्चन जो है झूठ के कारण कॉन्ट्राडिक्ट ना हो। कॉन्ट्राडिक्ट जैसा कि पहले क्वेश्चन में आपने बोल दिया कि मैं कंट्री साइड एरिया में रहता हूं, मैं रूरल एरिया में रहता हूं, तो उसके रिगार्डिंग आपने 2 आंसर दिए, और थर्ड जो आंसर है आपका अर्बन एरिया में आ गया। तो आपने जो एक बात बोल दी, चाहे झूठ है या सच है, आपको उसी कंटेंट पे कायम रहना है। तो आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो लिंक्ड होते हैं। यहाँ पे कोहेजन के मार्क्स हैं स्टूडेंट, फ्लुएंसी एंड कोहेजन के। तो आपने जो क्वेश्चन जो हैं फर्स्ट में जो क्वेश्चन जो आपने पहले क्वेश्चंस में बोल दिया, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस में आपने ध्यान रखना है कि उससे हटना नहीं है। तो अगर आप इस तरीके से नहीं कर सकते तो मैं रिकमेंड यही करूँगा कि आप ट्रुथ बोलें और ट्रुथ को जो है तरीके से एक्सप्लेन करें। अगर आप उस चीज़ को जो है एक्सपीरियंस आपका नहीं भी है, सपोज आपको एग्जामिनर ने पूछा कि हिस्टोरिकल बिल्डिंग के बारे में, और अगर आपको नहीं पता उसके बारे में, आप कभी नहीं गए, तो आप साफ साफ बोल दो कि मैं नहीं गया, लेकिन उसका रीज़न दो। उसका रीज़न दो कि मेरे जो फादर हैं, मैं अभी फादर और मदर पे डिपेंडेंट हूँ और मैं जो है अपना इंडिपेंडेंट नहीं जा सकता। तो वो मेरे फादर या मदर जो हैं वो जॉब करते हैं और उनका हेक्टिक शेड्यूल है और स्केड्यूल है, तो वो नहीं जा पाए, इसलिए मैं कभी भी कहीं किसी भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग में नहीं गया। लेकिन मेरी इच्छा बहुत है, जब भी मुझे फ्री टाइम मिलेगा तो मैं जाऊंगा। तो आप इस तरीके से भी बोल सकते हो स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी जो इंग्लिश है वो एग्जामिनर को आगे जो है शो होनी चाहिए। बाकी जो है 4 क्राइटेरिया आपने पूरा करते रहना है, इस तरीके से आपने स्पीकिंग देनी है। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आपको जो सभी पॉइंट्स है अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे और आप अपना आइट्स का जो एग्ज़ाम है वो स्पीकिंग का अच्छे तरीके से देंगे।
तो अगर फिर भी आपके माइंड में कोई क्वेरी है तो आप प्लीज़ इस चैनल के कमेंट बॉक्स में डालिए और आपको उसका जो आंसर है विद इन 24 आवर्स मिलेगा। ये चैनल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और आप लोगों की हेल्प के लिए ही बनाया गया है। तो आप बिना झिझक जब भी कोई डाउट हो तो नीचे इस चैनल के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डालें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि हम लोग जो हैं इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि जो स्टूडेंट्स आईएलटीएस के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको इजी हो जाए और उनके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। थैंक यू स्टूडेंट्स।